फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सीखना है। यहाँ पर सबसे मेन एडजस्टमेंट वही एक एडजस्टमेंट है, बाकी सब जितना भी एडजस्टमेंट है सब छिटिया मिटिया एडजस्टमेंट है, ये एक बड़ा वाला एडजस्टमेंट है। तो ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोलो, फिक्स एसेट अकाउंट वाला, फिक्स एसेट अकाउंट वाला एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनो बाबू, देखो ध्यान दो। 31 मार्च 11, 31 मार्च 12। फिक्स एसेट अकाउंट को हम दो मेथड में बना सकते हैं, एक है ग्रॉस मेथड में, कौन सा मेथड में, ग्रॉस मेथड में, और एक बना सकते हैं हम नेट मेथड में। कितना कौन सा मेथड में, ग्रॉस मेथड में सिर्फ एक अकाउंट, 3 अकाउंट बनेगा। ग्रॉस मेथड में कितना अकाउंट बनेगा, 3। अगर बेच रहे हैं कोई फिक्स एसेट, अगर साल भर में हम बेच रहे हैं तो 3 अकाउंट बनेगा ग्रॉस में, और नेट में बनेगा सिर्फ एक। कितना बनेगा, एक अकाउंट बनेगा। एक अकाउंट बना के काम हो जाएगा, ग्रॉस में 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा, काम होगा। क्लियर हुआ। टॉपिक से रिलेशन कुछ नहीं है, बस तुमको एडजस्टमेंट सिखाना है, क्योंकि एडजस्टमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमको उठा के स्टेटमेंट में लिखना होता है। क्लियर हुआ। तो देखो पहले ग्रॉस मेथड में समझो। मान लो दे दिया मैं प्लांट एंड मशीनरी, क्या दे दिया, प्लांट एंड 5 लाख 10 लाख, 5 लाख, और ये है एट कॉस्ट, किसमें है बोलो, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर इसका दूसरा नाम है लेस पीएफडी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर पीएफडी। मान लो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना का लगा, 1 लाख का और 2 लाख का। कितना लाख का, 1 लाख का और 2 लाख, तो ये कितना आ गया बोलो, 4 लाख, या आ गया 8 लाख। पहले इसका मतलब समझो, ये दो ठो बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च 11 का बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च 12 का बैलेंस शीट है, 2 साल का बैलेंस शीट है। ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है और ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का बोलने का यहाँ पर मतलब क्या है कि 31 मार्च 11 में हमारे पास जितने भी प्लांट एंड मशीनरी थे उनका कॉस्ट प्राइस कितना था। क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि 31 मार्च 11 में जितने भी प्लांट एंड मशीनरी थे उनका आज का वैल्यू नहीं, उन सब का जितने भी प्लांट एंड मशीनरी थे उनका कॉस्ट प्राइस, यानी उन सबको हम जितना रुपए में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, 5 लाख में खरीदे थे। समझ में आया। 31 मार्च 12 में हमारे पास जितने भी प्लांट एंड मशीनरी थे उनका कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 लाख था। कितना था, समझ में आया। 31 मार्च 11 तक उस 5 लाख के प्लांट एंड मशीनरी पे अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है, जिंदगी भर में। वो 5 लाख का जो एसेट है, ये 1 अप्रैल को जितना था उतना बोले, हाँ, 31 मार्च 11 के डेट तक हमारे पास जो भी प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1 लाख का। 31 मार्च 12 तक हमारे पास जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक, टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदे हैं उनका 31 मार्च 11 तक उनका कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 लाख। 31 मार्च 11 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1 लाख। 31 मार्च 12 में जितने भी प्लांट एंड मशीनरी है उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 लाख। 31 मार्च 12 तक हम लोग कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, 2 लाख का। 31 मार्च 11 में जो भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है उनका बुक वैल्यू कितना है, 31 मार्च 12 में हमारे पास जितने भी प्लांट एंड मशीनरी है उनका बुक वैल्यू कितना है। ठीक है, समझ में आया, पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सिंपल सा हिसाब बता रहा हूं तुम लोग, कुछ सोचने वाला चीज नहीं है। 31 मार्च 11 तक डेप्रिसिएशन के डब्बे में, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पढ़े हो क्लास 11 में। 31 मार्च 11 तक हम कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं कि 1 लाख। 31 मार्च 12 तक कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है कि, तो इस साल में कितना का डेप्रिसिएशन और चार्ज किए। 31 मार्च 11 तक हमारे पास जो भी प्लांट एंड मशीनरी था उनका कॉस्ट प्राइस कितना था, 31 मार्च 12 तक हमारे पास जो भी प्लांट एंड मशीनरी था उसका कॉस्ट कितना था। तो साल भर में और प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदे कि बेचे, कितना का खरीदे, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो यहां पर एक एडजस्टमेंट दे रहा हूं अभी, क्लियर हुआ, एडजस्टमेंट दे रहा हूं। एडजस्टमेंट क्या है, ए प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग, ए प्लांट एंड मशीनरी 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग 20,000, कितना हजार, सोल्ड फॉर 27,000, सोल्ड फॉर 20, क्लियर हुआ। तो देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, एडजस्टमेंट में क्या बोला, एडजस्टमेंट को पहले थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। हम इस साल भर में ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी, एक प्लांट एंड मशीनरी था जिसका कॉस्ट प्राइस, जिसका क्या बोलो,
यानी उसको हम खरीदे कितना में थे? 50,000 में खरीदे थे। आज तक उस एसेट पे कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन 20,000 बोला कि नहीं? यानी आज तक उस एसेट पे कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 20,000 का। तो मैं अगर बोलूँ उसको खरीदे थे 50,000 में और आज तक उस एसेट पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो एसेट का बुक वैल्यू कितना है? आज के डेट में वैल्यू कितना है? 20,000। समझ में आया? सिंपल हिसाब। बेचा कितना में तो लॉस कितना का हुआ? 3,000। समझ में आया? क्लियर? अब इसमें खेल करना है। क्वेश्चन लिखो, खेल सिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखो जल्दी। हाँ ये क्वेश्चन लिखो, तो लिखो, मिटाऊंगा। क्वेश्चन लिखो। क्या सीखेगा? खेल सीखेगा, सीखेगा। स्वप्निल बाबू सिखाएगा खेल। पूरा पूरा सही है, जिंदगी में सही नहीं है। वो कहाँ गया? अरमान, सृजन, अभी आया था, घर से बाहर निकला, वो उसका नया घर बना रहा है। ऑफिस कर गया पहले। इसका नया घर कहाँ गया चेतन लाड? वो घूमने गया ऐसा कैसे लगा? कैसे फंस गया ये। आज फंस गया, आज फंस गया। पहले बाबू को हो गया क्या? कंप्लीट लिख लिए क्या? क्वेश्चन लिखे? मिटाओ उसको। है नहीं ठीक है, अच्छा लगता है। मिटाओ क्या इसको? मिटा दूं? आपकी बात सही लग रहा है। दोस्तों एक्चुअल में हीरो है। देखो पहले ग्रॉस मेथड समझेंगे। पहले कौन सा मेथड समझेंगे? जो बोलूंगा पूरा ध्यान से सुनो। समझ में आया कि नहीं आया? जो कैरेक्टरिस्टिक्स में अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ वो चीज़ को पूरा एकदम नोटिस करो, क्योंकि वहाँ पर गलती होता है, बच्चे गलती करते हैं और यहीं से एडजस्टमेंट आएगा, पक्का आएगा। बाकी क्वेश्चन में कहीं पर दम नहीं रहेगा, एक एडजस्टमेंट देगा बस, और ये एक एडजस्टमेंट यहाँ से देगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर मैं 3 अकाउंट बना रहा हूँ। कितना अकाउंट बना रहा हूँ? एक बना रहा हूँ मैं प्राइवेट मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? और एक बना रहा हूँ मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे पीएफडी अकाउंट। और एक क्या बोलो? और एक क्या? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट किसके लिए बन रहा है? जो एसेट हम बेच रहे हैं उसके लिए हम स्पेशली एक बना रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये ग्रॉस मेथड है। तो ध्यान से सुनो मेरा बात। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो भी हमको बैलेंस दिया था, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस है ना, तो जब भी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा डेबिट घटेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है क्रेडिट बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा बैलेंस है? प्रोविजन है ना, क्रेडिट बैलेंस। तो जब बढ़ेगा क्रेडिट, जब घटेगा एसेट डिस्पोजल में जब एसेट आएगा डेबिट, जब एसेट डिस्पोजल से एसेट घट जाएगा तो क्रेडिट। समझ में आया? कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, लिसन। प्लांट एंड मशीनरी में जो बैलेंस दे रखा है यहाँ पर, वो बैलेंस कौन सा बैलेंस दे रखा है कि 5 लाख 10 लाख, वो क्या है कि कॉस्ट प्राइस है। क्या है वो? तो प्लांट एंड मशीनरी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब भी एसेट आएगा तो कॉस्ट प्राइस में आएगा। जब एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बाद में लिखना है इसको, इधर देखो, जब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट प्राइस में मेंटेन हो रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी में जब भी कोई एसेट आएगा तो कॉस्ट प्राइस में लिखना है, जब भी जाएगा कॉस्ट प्राइस में लिखना है। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर कोई भी एसेट आया डेबिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस में डेबिट होगा, यहाँ से कोई भी एसेट जाएगा तो। और एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट प्राइस में क्यों दिया क्वेश्चन में? बिकॉज नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया था बोल के, ऊपर में क्या रखा बोलो? कॉस्ट प्राइस में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एनी डाउट? तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो मेरा बात। प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट प्राइस में मेंटेन कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस क्या है बोलो? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? कितना कितना बैलेंस है बोलो? 5 लाख और
तो यहाँ पर मैं लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस, ध्यान दो बाबू, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, बाय बैलेंस करे डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, बाय बैलेंस करे डाउन। समझ में आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना कितना दिया बोलो, लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया लाख और 2 लाख दिया ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बोलो 2 लाख। कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बताओ। बैलेंस लिखा बस 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख और 2 लाख। बैलेंस लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस लिख दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिख दिया। अब जो एसेट बेच रहा हूं उसका कॉस्ट प्राइस कितना, तो मैं क्या सिखाया तुमको कि एसेट अकाउंट में जब भी कोई एसेट आएगा तो कॉस्ट प्राइस में आएगा, जब भी जाएगा। तो यहां से अभी एक एसेट बेच रहे हैं तो एसेट अकाउंट से यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से एसेट को निकालेंगे, तो निकालने के लिए कौन सा प्राइस का इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि सिखाया क्या हूं, आएगा तो कॉस्ट में, जाएगा तो कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट में मेंटेन। सिस्टम दूसरा भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये सिस्टम समझो ग्रॉस वाला, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आएगा कॉस्ट में, जाएगा कॉस्ट में, तो जाएगा कॉस्ट में, तो जाएगा तो कहां जाएगा, एसेट डिस्पोजल में। कहां जाएगा, तो आएगा तो डेबिट, जाएगा तो इधर से गया, इधर से गया और किधर आया, इधर से गया तो क्रेडिट, फिर इधर आया तो यहां पर क्या लिख दिया बोलो, बाय एसेट डिस्पोजल, बाय एसेट कितना बोलो, यहां पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बाबू इधर देखो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ गया एसेट, अरे हाँ कि नहीं, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना बोलो। अब भैया वो प्लांट एंड मशीनरी को हटा रहे हैं तो उस पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी हटाएंगे। घर से अगर निकाल रहे हो तो अपना सामान पत्र लेके निकलोगे ना, खाली ऐसे निकल रहा, समझ में आ रही है। तो प्लांट एंड मशीनरी को निकाले डब्बा से, तो प्लांट एंड मशीनरी को तो निकाले, अब उसमें लगा हुआ जो भी कचरा है, डेप्रिसिएशन है, सबको भी क्या करेंगे बोलो, निकालेंगे। वो सब भी कहाँ जाके जमा होगा, एसेट डिस्पोजल में। तो पीएफडी से उसके ऊपर उस एसेट पे लगा हुआ जितना भी डेप्रिसिएशन है वो पीएफडी से निकालेंगे, उस एसेट पे लगा हुआ जितना भी डेप्रिसिएशन है पीएफडी से निकालेंगे। तो पीएफडी में जब डेप्रिसिएशन आता है, चार्ज होता है, तो क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, जब पीएफडी से डेप्रिसिएशन को निकाला जाता है तो क्या होता है, फीचर देखिए समझ में आया, प्लस माइनस मैं लिखता हूं हमेशा, याद है। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, यहाँ पर हो गया टू एसेट डिस्पोजल, टू निकाल रहा हूं यहां से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहां निकाल रहा हूं, डेप्रिसिएशन पीएफडी से निकाल रहा हूं, तो पीएफडी अकाउंट गिरेगा तो डेबिट तरफ लिखूंगा। कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, जो एसेट बेच रहा हूं उसके ऊपर अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, क्योंकि ये 20,000 1 लाख में था ना, ये 1 लाख में 20,000 का डेप्रिसिएशन था कि नहीं था, इस साल बेच दिए ना, तो उसको निकालेंगे, तो वहां से निकाल दिए, टू एसेट डिस्पोजल 20,000 लिख दिए। अब ये बाबू इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमको गिराना है, ये यहाँ पर लगा है, ये इधर आ जाएगा, फिर डबल एंट्री, समझ में आया। यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, बाय पीएफडी अकाउंट, यस और नो। कौन कौन मुझे समझ गए जल्दी बोलो, क्लियर। बेचा कितना में हूं, तो बाय बैंक, बाय यहां पर बाय बैंक आ गया। लॉस कितना का हुआ, 3,000। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना बोलो, ये हो गया टैली। ये क्या हो गया बोलो, एसेट डिस्पोजल पहले खत्म, एसेट डिस्पोजल पहले। अब नेक्स्ट खत्म करेंगे किसको बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। किसको खत्म करेंगे, 2,20,000, 2,20,000 से 1 लाख चला गया, कितना आ गया बोलो, 1,20,000, यानी साल भर में हम कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, और साल भर में हम 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किए। साल भर में हम कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बताओ। सर ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन नीचे लिया है उसको छोड़ के कि जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है सब पीएफडी में जमा हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन निकल गया, समझ में आया। वो उसको बिना गिरे, तेरे पास सुबह 5 चॉकलेट था, कितना चॉकलेट था, समझ में आया। तू दिन भर में 2 चॉकलेट ऐसे रास्ते में फेंक दिया, समझ में आया कि नहीं आया। और जब रात को घर में गया तो देखा पॉकेट में 10 चॉकलेट है, पॉकेट में कितना चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है। तो दिन भर में कितना चॉकलेट खरीदा, होशियार लड़का है, 7 खरीदा, वेरी गुड, वही बात बोल रहा हूँ।
1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, उसमें से 20,000 का डेप्रिसिएशन निकाल के फेंक दिए, लेकिन साल के एंड में देख रहे हैं 2 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो साल भर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए? क्या गमछा बेचेगा तू? 10,50,000 हुआ। देखो 10 लाख और ये ध्यान दो यहाँ पर देखो, अब देख यहाँ पर कोई चॉकलेट है, जो से पूछ कौन सा? 10 लाख और ये 50,000 कितना हो गया? ये देखो 10 लाख और ये 10,50,000, ये हो गया 10 लाख। 10,50,000 से 5 लाख माइनस करो, कितना हो गया बोलो? 5,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदे, क्या करें बोलो? समझ में आया कैसा हुआ? 5 लाख का कॉस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी था साल के स्टार्टिंग में, जिसमें से 50,000 का हटा दिया और साल के एंड में देख रहे हैं 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है। इसका मतलब क्या? साल भर में 5,50,000 का और खरीदे, सिंपल हिसाब। कौन बच्चे समझ के बताओ, ये कौन सा मेथड है? क्लियर हो गया? पक्का? शॉर्टकट ग्रॉस में, शॉर्टकट क्या? सिंपल हिसाब। साल के स्टार्टिंग में कितना प्लांट एंड मशीनरी था, ऐसे सोचना, मैं जैसे बोल रहा हूँ दिमाग में सोचना, मैं जैसे बोल रहा हूँ उस चीज को दिमाग में सोचना है। ऐसे साल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे, साल के स्टार्टिंग में कितना प्लांट एंड मशीनरी था? 5 लाख। साल भर में कुछ प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हैं, क्या कॉस्ट प्राइस में चल रहा है खेल? सब कॉस्ट प्राइस में खेल चल रहा है बाबू। साल भर में, साल के स्टार्टिंग में जो प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 लाख का। साल के एंड में कितना है? 10 लाख का। साल भर में कितना का प्लांट एंड मशीनरी कुछ बेचे हैं, क्या बेचे हैं? कितना का कॉस्ट प्राइस के बेचे हैं? 50 लाख। तो 5 लाख में से 50,000 का निकाल के फेंक दो, कितना बचा? 4.5। लेकिन साल के एंड में कितना है? साल के एंड में कितना है? 10। यानी साल भर में और खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं बोलो? 10 लाख से 4.5 लाख माइनस कर दो, 5 लाख। समझ में आया? या फिर 10 लाख है, 10 लाख में 50,000 को जोड़ दिए, कितना हो गया बोलो? 10 लाख माइनस कितना कर दिए बोलो? 5 लाख कर दिए, कितना आ गया बोलो? यही तो अकाउंट बना के दिखाया, और क्या किया? डेप्रिसिएशन के निकालने का क्या सोचोगे? साल का स्टार्टिंग में, साल के एंड में कितना डेप्रिसिएशन था बोलो? 2 लाख। 2 लाख है ना? जो एसेट में बेचा उसके ऊपर कितना का डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है? 20। उसको हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस कर दिया 20, माइनस कर दूंगा ओपनिंग का, कितना बोलो? 1 लाख। तो साल भर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 50 का कॉस्टिंग वाला प्लांट एंड मशीन था, 20,000 का डेप्रिसिएशन अभी तक लगा है, वैल्यू कितना है? 30। बेचा कितना में? 27। तो ऐसे मुंह में निकल जा रहे हैं। लॉस कितना का हो गया? 3,000 का। कौन मुझे समझ में आया? जल्दी बोलो। पहले को लेसन था। हो गया क्या? ऐसे थोड़ी बना है। चलो हो गया क्या? लिखो जल्दी लिखो उसको। लिख लिए? खेल समझ में आया? पक्का? बाबू गोलू, वेरी गुड। सोपील को लग रहा था, उसको पूछो अभी। ये इसको लड़की होना था। आप नहीं समझो तो बोल दिया इसको लड़की होना। अच्छा, अब कौन सा मेथड करे बोलो? नेट मेथड। नेट मेथड हेडिंग दो, नेट मेथड। इसको लिख लिए? काम किया है आपको कैश फ्लो में, समझेंगे बाबू? बर्थडे में तो कुछ भी नहीं लगेगा। ये जो है ना, ये बाय बैंक, बाय लॉस, ये सब का काम है, जो मैं बॉक्स बनाया हूँ ना। अच्छा, ठीक है, इसको लिख लिए क्या? नेट मेथड करें? काट पीट दोगे तो नेट मेथड ऐसे निकल जाएगा। काट पीट दोगे नेट मेथड इसको ऐसे निकल जाएगा। हो गया बाबू? देखो ध्यान दो बाबू, वो 4 बजे सोनपुर जाना है ट्रेन में, जल्दी दो। घूमने रोने से कल मंगल पाठ है, क्लास नहीं होगा। कल भी नहीं है, कल को भी। हाँ क्या?
कैसा गाना लगा बराज ला 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 चोरी बहुत होती है अबे देखता है हम लोग तो देखते हैं भाई, हम तो नहीं देखते हैं। मैं देखता हूँ बढ़िया है, देखो तुम लोग सर छोड़ेंगे तो देखो सुनो इस बात बोलूं, तुम लोग सिंपल चीज सोचना, साल के स्टार्टिंग में प्लांटर मशीनरी का कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना का डिफरेंस चार्ज हो चुका अभी तक, वैल्यू कितना है अभी, बुक वैल्यू। यहाँ पर जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोले हैं, ये कॉस्ट में मेंटेन हो रहा है, ये बेचने के लिए पर्पस में हो रहा है। ये कॉस्ट में इसलिए मेंटेन किए क्योंकि पीएफडी खुला है। क्लियर हुआ? अब वो ध्यान से सुनो, मैं अगर बोलूँ तुमको साल के स्टार्टिंग में जो प्लांटर मशीन था उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, बोलो 5 लाख का, उसके ऊपर अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1 लाख का, तो अभी जो वैल्यू है वो कितना का, बस डायरेक्ट लिखो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ये अकाउंट का नाम क्या है? वही प्लांटर मशीनरी अकाउंट, ये जो क्लास 11 में जो तुम पढ़े थे, एक सब इसी में कर दो। प्लांटर मशीनरी अकाउंट कितना बोलो, 4 लाख। साल के एंड में जो प्लांटर मशीनरी है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो, 10 लाख। हाँ कि नहीं? अभी तक उसके ऊपर कितना डिविजन लग चुका है, तो अभी उसका वैल्यू कितना है, हो गया। जो एसेट बेचे हैं, ध्यान से सुनो बाबू, जो एसेट हम बेचे, पीएफडी को यहाँ पर जब भी तुम नेट मेथड बनाओगे, पीएफडी को तुमको मन में रखना पड़ेगा। पीएफडी को बिना मन में रखे नेट मेथड नहीं बना सकते, मन में क्या रखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो। तो जो एसेट हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 50। उसके ऊपर अभी तक कितना का डिविजन लगा, अभी तक कितना का लगा है, आज उसका बुक वैल्यू कितना है, यहां से नेट का खेल स्टार्ट है। 30 बुक वैल्यू है, तो पहले 30 बुक वैल्यू है। कितना में बेचे, कितना में बेचे बाबू, देखो बाय बैंक कितना का लॉस हुआ, 3 का लॉस। अब देखो बाबू, पीएफडी को मन में रखना पड़ेगा, बोला हूं, बोलना मत, गलती यहीं पर कर देते हैं बच्चे लोग, पीएफडी को मन में नहीं रखते, मन में रखना पड़ेगा। समझ में आया? पीएफडी का स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था कि ये चीज तुमको करना है, क्या ये चीज 2 लाख था क्लोजिंग बैलेंस। इसमें जो एसेट बेचे उसका कितना डेप्रिसिएशन बोलो, लगा 20, उसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। फिर 1 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन था, उसमें से 20,000 का डेप्रिसिएशन निकाल के फेंक दिया। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन में से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से 20,000 का डेप्रिसिएशन निकाल के कितना का डेप्रिसिएशन बचा। लेकिन जब साल के एंड में देखे तो कितना का डेप्रिसिएशन है, 2 लाख का। यानी साल भर में कितना का डेप्रिसिएशन हम चार्ज किए, समझ में आया यूज? तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो इसको मैं लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिख दिया, कितना बोलो, समझ में आएगी नहीं स्वप्निल? तो अब प्लस मारो 8 और ये कितना हो गया बोलो, 9,50,000। 9,50,000 से 4 लाख माइनस करो, कितना हो गया बोलो, क्या आ गया बोलो, ये टू बैंक। यानी साल भर में कितना का प्लांटर मशीनरी खरीदे। क्लास 11 में याद करो, प्लांटर मशीनरी डेप्रिसिएशन भी यही लिखते थे, लॉस बैंक सब यही करते थे कि नहीं करते थे। और जो इधर आता था ये हो गया नेट मेथड। कौन सा मेथड हो गया, नेट मेथड हो गया। कौन कौन बच्चे समझ गए, जल्दी बोलो। सर ये 1,20,000 वाला और टोटल साल का स्टार्टिंग में कितना डिप्रेशन था डब्बा में, 1 लाख। साल भर में जो एसेट बेचे हैं उसके ऊपर डिप्रेशन अभी तक कितना का लगा है, वो 1 लाख में से 20,000 निकाल के फेंक दिया। क्योंकि एसेट भी फेंक रहा हूँ तो उसका डिप्रेशन भी फेंकूंगा, तो 1 लाख में से 20,000 निकाल के फेंक दिया, तो कितना का डिप्रेशन बचा, 80। साल के एंड में कितना डिप्रेशन है, 2 लाख का एंड में, तो 2 लाख से 80 माइनस कर दिया। साल भर में कितना डिप्रेशन और चार्ज किया, 1 तो सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख बाबू। 2 लाख है क्लोजिंग वाला, उसमें जो एसेट बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन प्लस कर दिए और ओपनिंग वैल्यू को माइनस कर दिए, तो निकल जाएगा साल भर में हम कितना का डिप्रेशन चार्ज किया, और यहाँ पर लिखोगे। समझ में आया? ये चीज देखो, ये चीज यहाँ पर भी हो सकता है, ये 1 लाख को काट दिया, यहाँ 5 लाख से 1 लाख काट दिया, ये यहाँ पर 2 लाख को काट दिया, यहाँ पर 10 में से 2 लाख को काट दिया, कितना बोलो, 8 लाख। ये एसेट डिस्पोजल कट गया, ये प्लांटर मशीनरी कट गया, ये पीएफडी कट गया, ये कट गया, हो गया। अब देखो बाबू, हो गया सेम सब कुछ। समझ में आएगी नहीं? जो जो बचा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8, बाय डेप्रिसिएशन 1,20, बाय बैंक 27, बाय लॉस, इन सबको एक अकाउंट में लिख दिया, ये हो गया नेट। समझ में आएगी नहीं? एनी डाउट? थोड़ा क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, नीचे वाला एडजस्टमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं।
जैसे मान लो बोल दिया है एन एसेट कॉस्टिंग कितना दे दिया 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग 20,000। ए एसेट व्हिच बुक वैल्यू इज, क्वेश्चन को सुनो बाबू, एन एसेट व्हिच बुक वैल्यू इज 30,000, अरे सुनो लिखो मार, एन एसेट व्हिच बुक वैल्यू इज 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग 20,000, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000। एन एसेट बेचे नहीं, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। एन एसेट कुछ बुक वैल्यू इज 30,000, बुक वैल्यू मतलब आज का वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग 20,000, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ। तो आज के डेट में एसेट का वो एसेट का कॉस्ट प्राइस कितना, 30,000 का कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदे थे 50 में खरीदे थे। आज के दिन में वैल्यू है, आज के दिन में वैल्यू है क्वेश्चन क्या आप बोल रहे हो? हाँ, आज के दिन का वही क्वेश्चन का भी वो तो वैसे ही बोलेगा, नहीं समझा, देख समझेगा। एक और क्वेश्चन बोला भाई था। सर लिखो क्वेश्चन लिखो, तुम नहीं लिख के तुम्हारा काम नहीं बनेगा। लिखो एन एसेट वो जो बुक वैल्यू इज 30,000, आज के डेट में वो एसेट का बुक वैल्यू 30,000 का है। बाबू सुन स्वप्निल, आज के डेट में वो एसेट का वैल्यू 30,000 का है और आज दिन तक वो एसेट के ऊपर हम 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो वो एसेट को हम कितना में खरीदे थे? तो आज की डेट में बुक वैल्यू 30, 20,000 का और डेप्रिसिएशन लग चुका, वैल्यू कितना हो गया 50। तो अब अगर तुम ग्रॉस में बना रहे हो तो यहाँ से जब निकलेगा खेल तो क्या कौन सा प्राइस में निकलेगा? जब एसेट डिस्पोजल में जाएगा तो कौन सा प्राइस में जाएगा? लेकिन बुक में क्वेश्चन 50,000 नहीं दिया तो खेल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो चीज जरूरी है। मैं क्या बोला समझ में आया? 30,000 का है तो 3,000 का लॉस में बेचे, तो बेचे कितना में? 27 में। और कौन मतलब समझ गए? क्लियर हो गया? क्वेश्चन करोगे? चलो लिखो क्वेश्चन लिखो।